आप सभी को जय मसीह की। क्या हम लाइव हो चुके हैं? परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का आज की इस आराधना के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ने हमें यहाँ तक सुरक्षित पहुँचाया है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि उसने हमारी सहायता की है और हमें ये समय दिया है कि आज हम कुछ समय परमेश्वर के वचन में बैठ सकें, परमेश्वर के साथ बिता सकें और परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकें। धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं जहोवा मिनिस्ट्रीज़ यूके को और रेवरेंड चरणजीत सिंह कंबोज जी को। धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं सिस्टर मन्नत अमित जी को कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं उनके पेज पर आज वचन की सेवकाई करूं। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने प्रिय लोगों का उनकी सेवकाई के लिए, उनके मेहनत के लिए जो वो खुदा के राज्य के लिए कर रहे हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे और इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर के राज्य के लिए रूहें बच पाएँ, यही हम सब का उद्देश्य है। और धन्यवाद देते हैं सब बातों में परमेश्वर को महिमा मिले, सब बातों में परमेश्वर ही ऊंचा उठाया जाए। इससे पहले मैं और आप वचन में जाएंगे, मैं और आप प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपके नज़दीक आते हैं पवित्र आत्मा की सहभागिता में। हम धन्यवाद देते हैं पिता आपके सारे सुंदर समयों के लिए जो आपने हमें हमारी ज़िंदगियों में दिया है। धन्यवाद देते हैं आपके उत्तम आशीषों के लिए जो आपने हम सभी की ज़िंदगियों में जोड़ी है। धन्यवाद देते हैं पिता आपके हाथ के लिए, आपके पवित्र आत्मा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के लिए पिता, जिसके द्वारा आज हम आपके साथ आपको अब्बा पिता कह सकते हैं, आपके साथ आपकी संतानें हम बनाए गए हैं। हम इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हम सबको आशीषित किया है, सुरक्षित रखा है अपनी राज्य की महिमा के लिए। आपने हम में से हर एक को चुना है पिता। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी रूहों को सुरक्षित रखा है, हमें बचाया है। धन्यवाद देते हैं आपके आशीषों के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी योजनाओं के लिए जो आपने अपने लोगों के जीवनों में बनाई हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि हम केवल आपके मार्ग पर चलने वाले हों, आपसे लिपटे रहने वाले हों, आपसे प्रेम रखने वाले हों, अपने सारे मन प्राण शक्ति और बुद्धि के साथ आपसे प्रेम रखने वाले हों और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखने वाले हों, एक दूसरे से हम अपने समान प्रेम रखने वाले हों और आपकी आज्ञाओं को मानने वाले हों प्रभु। और प्रार्थना करते हैं आपके वचन में बने रहने वाले हों, आपकी संगति में रहने वाले हों, ताकि उस मार्ग पे जिस पे आप हमें लेकर चलना चाहते हैं हम चलते रहें और उन योजनाओं को आपकी सामर्थ और आपके अनुग्रह के द्वारा पूरा करने पाएं जो आपने हम सभी के जीवनों से बनाई है। हम सब बातों में आपको महिमा देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जहोवा मिनिस्ट्रीज यूके के लिए पिता, उस पेज के लिए, फाउंडर्स के लिए, सारे जितने भी लोग हैं, कोलेग्स हैं, सबको आप ब्लेस करें, सब पर आपका आशीष भरा, रहमत भरा और बरकत भरा हाथ बनाए रखें प्रभु। हमारी प्रार्थना है आज की आराधना हम सब के लिए आशीष का कारण हो। आप हमसे बात करें अपने वचनों के द्वारा, आप हमें सिखाएं और आप हमें पिता अपने वचनों से और अपनी रूह से भरें प्रभु। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए पिता, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे लोगों, परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। आज का जो वचन है, ये वचन आज के परिप्रेक्ष्य में, खासकर जब मैं और आप देख रहे हैं कि लोगों के हम मसीही जो आज इस जगह पर हैं जहां पर हम सुन रहे हैं कि आए दिन हम सुनते हैं कि सताव है, आए दिन हम सुनते हैं कि चीज़ें जो है वो विपरीत हैं। आए दिन हम देख रहे हैं कैसे मसीहों को प्रताड़ित किया जा रहा है, कैसे चीज़ों को जो है वो किया जा रहा है, कैसे सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं और आप जानते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि इस समय में परमेश्वर ने अपने लोगों को संभाला है और धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमें ताकत देता है। मेरे लोगों, आज का जो वचन है, इस बात को मैं और आप स्मरण रखें कि ये वचन आज मुझे और आपको ये सिखाएगा कि ऐसे विषम परिस्थितियों में मेरा और आपका क्या कर्तव्य है, मेरा और आपका क्या रोल है,
मुझे और आपको क्या करना है आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में, जहां सताव है, जहां पर चीजें बिगड़ रही हैं, जहां पर दुख है, संसार में डिप्रेशन है, शैतान अपने काम को कर रहा है, पर मुझे और आपको जो करना है आज मैं और आप उस पर ध्यान देंगे। हम उन परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देंगे, हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, हम इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि संसार में हमारा शत्रु कितना क्या क्या कर रहा है। हम इस बात पर ध्यान देंगे कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में जो बातें मुझे और आपको करने के लिए बोली हैं, क्या वो मैं और आप कर रहे हैं कि नहीं। क्या मैं और आप अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। क्या मैं और आप अपने जीवन से उस कामों को कर रहे हैं जिसके लिए बनाए गए हैं, वो योजनाओं को पूरा कर रहे हैं। मेरे लोगों, आप जानते हैं जो बड़े बड़े इजराइल में राजा हुए, जो राजा इजराइल का पहला राजा हुआ, वो राजा जिसने इजराइल से बहुत बुराइयां करवाई, यहां तक कि वो राजा जिसको परमेश्वर ने स्वप्न में दर्शन दिया, पर वो आगे चलकर गिर गया। आप जानते हैं ये सबका एक ही, अगर आप इन सबको जोड़ेंगे, आप देखेंगे कि शाऊल का गिरने का कारण एक ही था। आप देखेंगे कि अहाब ने जो इजराइल से बुराइयां करवाई उसका कारण एक ही था। आप देखेंगे कि सुलेमान का गिरने का कारण जो था वो इस चीज से जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे जितने इजराइल के राजा, जितने लोग अपने जीवन में गिरे, आज के परिप्रेक्ष्य में मैं और आप देखें कि जो लोग आज अपने आत्मिक जीवन में स्थिर नहीं हैं और गिर गए हैं, उसका भी यही कारण है। और आप जानते हैं कि उसका कारण क्या है? उसका कारण है वचन पर निर्भर ना रहना, वचन को ना पढ़ना। आप जानते हैं शाऊल जब गिरा, आप उसके जीवन को जब एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके जीवन से एक मिसिंग पार्ट था, और वो था कि वो परमेश्वर के वचन पर बना नहीं रहा। आप देखेंगे कि अहाब ने जो इतनी बुराइयां कराई, हर इजराइल का राजा जो उठा, जिसने इजराइलियों से बुत परस्ती करवाई, मूर्ति पूजा करवाई, उनको बिगाड़ा, उनके चीजों को खराब किया, उसका कारण था व्यवस्था को ना पढ़ना। आप देखेंगे कि सुलेमान जब गिरा, मैं इस विषय में सोच रहा था कि परमेश्वर जिसे सामने से स्वप्न में दर्शन देकर बात कर ब्लेस कर रहा है, और फिर उसकी इतनी पत्नियां हो गई। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, कि कहां लिखा है कि सुलेमान जो था वो भी वीक हो गया। बाइबल इस बात को बताती है कि सुलेमान जो था वो भी बुत परस्ती में चला गया, वो भी उन रानियों ने उसका मन अपने देवताओं की ओर फेर लिया। और आप जानते हैं पौलुस क्या कहता है नए नियम में, आप इधर से समझेंगे। पौलुस कहता है जिसने विवाह नहीं किया है, मेरी दृष्टि में यह है कि यह आज्ञा प्रभु से नहीं मिली, पर मैं सोचता हूं कि वो ऐसा ही रहे, क्योंकि जो पति है वो संसार की चिंताओं में और अपनी पत्नी को खुश करने की चिंता में लगा रहेगा, पत्नी जो है वो पति को खुश करने में और संसार की चिंताओं में रहेगी। तो ऐसे में जो अविवाहित है वो मेरी दृष्टि में ऐसा ही रहे। पौलुस कह रहा है कि मैं मना नहीं कर रहा, पाप नहीं है, पर क्या उसका मकसद था? वो कह रहा है कि जो विवाह कर चुके हैं वो मानो ऐसे हो जिन्होंने विवाह नहीं किया। क्यों कह रहा है वो इस बात को? क्योंकि वो इस बात को जानता था कि समय परमेश्वर के साथ बिताना, परमेश्वर के साथ वचन पर बने रहना, ये बहुत प्रमुख है एक मसीही जिंदगी में। अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देने के लिए, योजनाओं को पूरा करने के लिए, अपने जीवन में वो होता देखने के लिए जिसके लिए मैं और आप बनाए गए। इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम अपना समय अगर तुम चाहते हो, वो फिर आखिरी में क्या कहता है? वो कहता है कि ये वरदान जो है सबको नहीं मिले, तो वो मुझे और आपको वार्निंग, एक वो कह लो आप, या आप ये कह लो कि वो मुझे और आपको एक चेतावनी दे रहा था कि तुम इस बात को स्मरण रखो कि तुम्हारा समय और तुम्हारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित हो। वचन के साथ तुम्हें बैठना जरूरी है। और आप देखिए कि जिन राजाओं ने, अब हम आते हैं सुलेमान के पास, जिसकी इतनी रानियां हो, क्या आपको लगता है कि वो वचन के साथ समय बिताता होगा? और मैं आपसे पूछता हूं, ये प्रश्न मुझसे भी है और आपसे भी है, क्या एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि वो रोज वचन पढ़ रहा है और बुत परस्ती में चला जाए? रोज वचन पढ़ रहा है और उसका दिमाग पराये देवताओं की तरफ चला जाए? ऐसा नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि सुलेमान की जो रानियां थी,
जो उसके साथ इतनी उसने रानियां रख ली थी, उन्होंने उसका मन कैसे फेरा, क्योंकि उसका मन वचन से हट गया। शैतान ने उसका मन वचन से हटाने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल किया और उसको फेर लिया। मैं और आप अगर देखेंगे तो इजराइल के जितने राजा गिरे, शाऊल का गिरना, इस बात को मैं और आप देखते हैं कि वो उसका भरोसा लोगों की काबिलियत पर था। उसका भरोसा इस बात पर था कि अगर ये लोग हट जाएंगे तो मेरा युद्ध मैं जीत नहीं पाऊंगा। वो नहीं जानता था कि वो युद्ध परमेश्वर ही उसको जिता रहा है, ब्लेस कर रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, उसकी हर एक कमी घटी को पूरा कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मन जो था परमेश्वर की व्यवस्था पे नहीं रहा। आप और मैं आज मैं और आप इस समय पे दो कैरेक्टर्स को देखेंगे। एक कैरेक्टर वो है जो अभी वाचा के देश में प्रवेश करने वाला है और परमेश्वर उससे कुछ बातों को कहता है, और एक वो है जो उस जगह पर उस देश में अब समय आगे निकल गया है और अब वो राजा है, इजराइल का राजा है, और अब वो उस जगह पर है जहां पर परमेश्वर ने इजरायलियों को रखना था, और अब उसके सामने एक बड़ी विपत्ति है। मतलब एक वो है जो अपनी यात्रा शुरू करने पर है और परमेश्वर उससे एक बात को कहता है, और एक वो कैरेक्टर मैं और आप आज देखेंगे वचन से, परमेश्वर के वचन से, जो उस जगह पहुंच चुका है, अब राज्य कर रहा है, पर परमेश्वर जो है वो बड़े ध्यान से एक काम को कर रहा है, जिसके कारण वो जानता है कि ये राज्य अगर बना रहा तो सिर्फ एक ही बात से बना रहेगा। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं पहला यहोशू। अगर आपके पास बाइबल्स हैं, आपके पास नोटपैड्स हैं, आप नोट कर सकते हैं। आप देखिए, यहोशू से परमेश्वर ने, इससे पहले कि वो वाचा के देश में जाए, यहोशू से परमेश्वर ने कुछ बातों को कहा, और वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहोशू की किताब से मैं और आप पढ़ेंगे उसका पहला अध्याय, उसके 5 से लेकर 8 तक मैं और आप पढ़ेंगे। आप जानते हैं यहोशू से परमेश्वर क्या कह रहा है? तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। परमेश्वर यहोशू से सबसे पहले जो बात और प्रॉमिस कर रहा है, वो कह रहा है कि यहोशू, मैं तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। तू इस बात की फिक्र मत कर कि उस वाचा के देश में मैं कैसे प्रवेश करूंगा, कितने लोग होंगे, कैसे सामर्थ्य होंगे, क्या होगा, क्या उनकी स्ट्रेटजीज, क्या प्लानिंग्स होगी। परमेश्वर यहोशू से कह रहा है कि मैं तुझे पहले ही बता दे रहा हूं, तेरे सामने कोई नहीं ठहर सकेगा। और जैसे मैं मूसा के संग था, बिल्कुल वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। तुझे धोखा नहीं दूंगा मैं, और ना तुझको मैं छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश की देने की शपथ मैंने इनके पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो, तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना, ना तो और ना बाएं, और जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। आप जानते हैं परमेश्वर आगे यहोशू से क्या कह रहा है? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। बिफोर एंटरिंग द प्रॉमिस लैंड, उस वाचा के देश में प्रवेश करने से पहले परमेश्वर यहोशू को एक बात स्पष्ट कर देना चाह रहा है कि इस बात को याद रख यहोशू, ये सारे प्रॉमिसेस तेरे एक बात पर टिके हुए हैं। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर यहोशू से कह रहा है कि तेरे चित्त में मेरी व्यवस्था बनी रहे, रात दिन इस पर मनन करना। उसने उसको यह नहीं बताया कि तुझे मैं ये बताता हूं कि देख वहां पर जाके तुझे भाले कैसे चलाने हैं, तलवार कैसे चलानी है, लड़ाइयां कैसे करनी है। नहीं, परमेश्वर यहोशू को ये सब चीजें नहीं बता रहा है। परमेश्वर यहोशू से इन सब चीजों को नहीं कह रहा है। वो यहोशू से कह रहा है कि तू इस बात को जान ले कि अगर तुझे उस देश में बने रहना है तो इस बात को जान ले कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए। वो प्रॉमिस लैंड मेरे लोगों, और आप जानते हैं नए नियम में
प्रभु यीशु मसीह ने भी इसी बात को स्पष्ट रूप से हम लोगों के सामने, मसीहों के सामने रख दिया है। यदि मैं और आप यूहन्ना उसका 15 निकालें और उसका 7 देखें तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह जो हमें अनंत काल के जीवन में प्रॉमिस लैंड पर इजरायलियों को ले जाने से पहले परमेश्वर उससे कह रहा है कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से न उतरे, मेरे शब्द, तेरे वचन तेरे हृदय में बैठे रहें। यीशु मसीह हमें इटर्नल लाइफ में ले जाने से पहले क्या कह रहा है, वो कह रहा है, वही बात कह रहा है जो उसके अब्बा पिता ने, मेरे और आपके अब्बा पिता ने कही। उसने वही बात को कहा कि इस बात को याद रखो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। कोई डिफरेंस नहीं है, कोई चीजों को बदला नहीं गया। प्रभु ने कहा कि जो यहोशू प्रॉमिस लैंड में तुम्हें ले जाने के लिए आया था और उसने जो तुम्हें बातें बताई थी, वही चीज आज प्रभु कह रहा है कि ये सुन लो कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहो तो जो चाहो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम इसका मत, और आगे प्रभु क्या कह रहा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। वो क्या कह रहा है कि यदि फल लाना है, यू नीड टू फॉलो माई वर्ड। If you want to be in the promised land, if you want to be in the promised eternal life, be sure कि तुम्हारे हृदय में मेरा वचन बना रहे। बिना वचन के मेरे लोगों, मैं और आप विश्वास नहीं रख सकते। बिना वचन मेरे और आपके जीवन में विश्वास नहीं आएगा। वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह जो विश्वास का करता है वही विश्वास का करता है। और जब मैं और आप उसमें बने रहेंगे, वी विल हैव द फेथ, वी विल हैव द प्रोमिसेस, वी विल हैव द हीलिंग, वी विल हैव द ब्लेसिंग्स। सब कुछ अगर कहीं है तो वो परमेश्वर के वचन के अंदर है। लोग बाहर बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कह रहा बुक्स पढ़ना बुरी है, बहुत अच्छी हैबिट है रीडिंग की। घंटों फेसबुक, इंस्टाग्राम के रील्स में स्पेंड करने से कहीं ज्यादा बेटर है कि आप रीडिंग की हैबिट डालें। बट द थिंग इज दैट लोग, आप जानते हैं, संसारिक लोगों से अगर आप पूछेंगे कि भाई साहब आपने इतना अपने लाइफ में फ्लरिश कैसे किया, वो कहेंगे कि हम बुक्स पढ़ते थे। आप सोचिए, संसारिक बुक्स जो लोग पढ़कर इतना उनका नॉलेज लेवल बढ़ गया। जो वचन मुझे और आपको दिया, अगर मैं और आप इसके पढ़ने वाले हो जाएं तो परमेश्वर हमें कितना बुद्धिमान बना देगा। वो सारी चीजें जो आप और मैं अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, वो किसी व्यक्ति के दिमाग के अंदर नहीं है। वो किसी बैंक के लॉकर के अंदर रखे सोने के साथ नहीं पूरी होगी। वो किसी बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ नहीं पूरी होगी। वो आपके बड़े घर के और काबिलियत से और अपने टैलेंट और स्किल्स से पूरी नहीं होगी। वो वचन से पूरा होगा। मैं मसीहों की बात कर रहा हूं, जो लोग परमेश्वर के ठहराए चुने हुए लोग हैं, जो हम आज परमेश्वर की प्रजा हैं। अगर हम परमेश्वर की, देखिए, दो जिंदगियां हैं, एक तो संसारिक है तो फिर हम चले जाएं संसार में और चीजों को करें, या तो फिर हम उस, जैसे वचन कहता है कि आत्मा के अनुसार चलें, तो फिर मुझे और आपको आत्मा की अगुवाई चाहिए। परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको कैसे सारी चीजों को बताएगा, जब मैं और आप उसके वचन में बनेंगे रहेंगे, जब मैं और आप उसके वचन में बैठेंगे। परमेश्वर वचन के बाहर से कुछ आपको और मुझे नहीं अब रिवील करेगा। एवरीथिंग इज गिवन, सब कुछ दे दिया गया है, और वो केवल वचन है जो मुझे और आपको शिफा में, बरकत में और हमारे प्रॉमिस लैंड में बनाए रखेगा। परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट कहता है। अगर मैं और आप परमेश्वर के वचन से देखें, यहोशू को परमेश्वर स्पष्ट बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को स्पष्ट बता दिया कि मेरा वचन सबसे महत्वपूर्ण है। आप देखिए, परमेश्वर का वचन रोमियो 10:17 कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हमारी 2 मिनट की बाइबल रीडिंग हमें कभी भी प्रॉमिस लैंड पे, इटर्नल लाइफ पे नहीं ले जाएगी। मुझे और आपको समय बिताना पड़ेगा हमें परमेश्वर के साथ। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वचन है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मैं आपको सच बता रहा हूं,
आप मुझे एक बात बताइए, चलिए, अगर उस प्रॉमिस लैंड में इतनी सारी चीजें थी यहोशू को उधर उस यात्रा में करने से पहले, और उस जगह पर जाकर बहुत सी चीजों को करना था, पर परमेश्वर यहोशू से उसको जूडो कराटे सिखाने नहीं आया, तलवार चलाना सिखाने नहीं आया। उसने कहा कि मेरा वचन बना रहे, बाकी मैं देख लूंगा। आज मसीह लोग जो गिरते हैं वो इसीलिए गिरते हैं क्योंकि वचन पूरा नहीं करते हैं, वचन बना उनके हृदय में नहीं रहता है। वो वचन को कभी उठा लेंगे, कभी छोड़ देंगे। ये मेरा और आपका स्नैक नहीं है सर, मैम, ये मेरा और आपका स्नैक टाइम नहीं है, ये मेरा और आपका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट ही सब कुछ यही है। ये स्नैक्स नहीं है कि कभी 4 बजे उठा के खा लियो फिर बस जी हो गया, चलो जी आगे बढ़ जाओ। नहीं, ये यही ब्रेकफास्ट है, यही लंच है, यही डिनर है, यही स्नैक्स है, यही मेरा और आपका सारा जितना भी है सब कुछ इसी में है। और मुझे और आपको ये समझना होगा कि मैं और आप जब परमेश्वर के वचन को पूरा करने शुरू कर देंगे, खुद ब खुद परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वो पूरा होना शुरू हो जाएंगे। आप मुझे बताइए, यहोशू कहता नहीं परमेश्वर ये कोई बात नहीं होती है, मुझे तो देखिए वहां पर कितने सारे राजा हैं, कितनी सारी चीजें हैं, कितने लोग हैं, बड़े लोग हैं, ये अनाकवंशी जैसे लोग, और इतने बड़े डील डॉल में है सब कुछ। आप मुझसे कह रहे हो व्यवस्था पढ़ते रहना, ये क्या बात? आपको तो मुझे सिखाना चाहिए कि कितने लोग कहां से ले जाऊं, स्ट्रेटेजी बताओ मुझे, कुछ ये बताओ। पर परमेश्वर ने जो यहोशू से कहा, यहोशू ने उसी बात को किया, यहोशू ने उसी बात को किया। याद रखिए मेरे लोगों पर, स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 6 में, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियां निश्चित रूप से आएंगी, आप बच नहीं सकते। और अगर शैतान का अटैक जीवन में नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि आप अभी कच्चे खिलाड़ी हैं, सच्चे खिलाड़ी नहीं है। क्योंकि शैतान को आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसने कुछ नहीं करना आपका, उसका क्या बिगाड़ना है, वो तो खुद ही आपका सब बिगाड़ के बैठा हुआ है। वो उसका बिगाड़ने जाएगा जो उसका बिगाड़ रहा है, जो उसके राज्य को क्षति पहुंचा रहा है, वो उसके खिलाफ उस युद्ध मोर्चा खोलेगा। उसके खिलाफ नहीं है, उस मसीह के खिलाफ, उसको उस मसीह से कोई फर्क नहीं पड़ता है जो वचन को बैठकर पढ़ते हैं और उठ जाते हैं, फिर अपने जीवन को अपनी इच्छा से चला लेते हैं, और फिर चर्च चले जाएंगे और उतर जाएंगे सीढ़ियों से, और फिर न वचन दिल में है न कुछ और है, बस अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चला रहे हैं। परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है कि तुम्हारे सामने युक्तियां आएंगी, इसलिए बी रेडी फॉर द बैटल, बी रेडी फॉर द बैटल। और मुझे और आपको ये समझना होगा कि परमेश्वर का वचन कह रहा है क्योंकि हमारा ये मल युद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। एक सीरियस बैटल है मेरा और आपका। पर परमेश्वर ने मुझे और आपको हथियार दिए, और वो कह रहा है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। याद रखिएगा, बुरा दिन नहीं, एक दिन नहीं, बुरे दिन आएंगे। और अगर आपको और मुझे स्थिर रहना है, वी नीड टू हैव ऑल द वेपन्स, ऑल द स्पिरिचुअल वेपन्स। परमेश्वर का वचन कह रहा है इसलिए सत्य से कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांवों में मेल की सुसमाचारी की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर सिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर कह रहा है कि आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हाल फिलहाल में मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, और क्यों देख रहा था मैं आपको यह भी बताता हूं। मैं कभी मैं इन पॉडकास्ट्स को इसलिए देखता हूं क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं। मैं जो पॉडकास्ट देख रहा था वो एक स्पेशल फोर्स के एक व्यक्ति का देख रहा था, जिसने अपनी लाइफ जो है, मैं और आप जानते हैं जब आर्मी में एक जवान जाते हैं, हमारे जवान भाई रहते हैं, तो उनको मौका मिलता है कि वो स्पेशल फोर्सेस में भी जा सकते हैं अगर वो उस ट्रेनिंग को पार कर जाते हैं, उस ट्रेनिंग को क्लियर कर लेते हैं। और जो इंटरव्यूअर था उसने कहा कि सर आप जब युद्ध पे जाते हैं तो क्या स्ट्रेटेजी होती है आपकी, आप किस चीज का ध्यान रखते हैं, क्या क्या ले जाना पड़ता है आपको युद्ध में।
जो ऑपरेशंस आप करते हैं, स्पेशल फोर्सेस जो ऑपरेशंस करती हैं, उन्होंने कहा कि हम फूड ले जाते हैं, हम मेडिसिन ले जाते हैं, हम वेपन्स एम्यूनिशन हमारे पास होता है और हमारे पास हमारे वेपन्स होते हैं। और एक बात जो उस व्यक्ति ने कही वह मैं उससे बड़ा हैरान रहा। मैं बड़ा सोच रहा था कि सोचिए कि एक वर्ल्डली बैटल को लड़ने के लिए भी कितनी तैयारी और कितनी स्ट्रेटेजी और क्या क्या बातें चाहिए होती है। उन्होंने कहा कि हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जब हम किसी ऑपरेशन में जा रहे हैं तो हम अपने आप को बहुत ज्यादा बर्डन्ड ना करें। हमारे शरीर में सबके पास जो है, उन्होंने कहा कि इक्वल वेट होता है, कुछ खाना होता है, हमें पता नहीं ऑपरेशन कितने दिन चलेगा, हमें पता नहीं होता है कि कोई इंजरी या कुछ कैजुअलिटी तो नहीं होगी, हम मेडिसिन रखते हैं, पर हमारा जो वेपन होता है हम उसको रखते हैं और उसका क्लियर करते हैं कि हमारे वेपन में जो हमारी गोलियां हैं, जो हमारे वेपन्स हैं, वो अपडेटेड हों और पर्याप्त हों। आप समझ रहे हैं इस बात को? एक फौजी इस बात को कह रहा है, खाना, मेडिसिन, पर हम अपने आप को जब हम वेपन्स ले जाते हैं, क्योंकि वो हैवी होते हैं, पर हम कोशिश करते हैं कि अपने आप को लाइट भी रखें, पर वेपन बहुत इंपॉर्टेंट है और वेपन के साथ हमें एश्योर करना पड़ता है कि हमारे पास पर्याप्त एम्यूनिशन हो उस बैटल को लड़ने के लिए। मेरे लोगों, संसारिक युद्ध में जब तक मेरे और आपके पास हमारी आत्मा की तलवार नहीं है, मैं और आप क्या सोचते हैं कि हम कौन सा युद्ध और कैसे जीत लेंगे उन युद्धों को। यहोशू अभी गया भी नहीं है उस जगह पर युद्ध करने के लिए, पर परमेश्वर ने उसको कहा कि आई एम गिविंग यू द वेपन। जोशुआ, आई एम गिविंग यू द वेपन, दिस इज योर वेपन। मत डर, वहां पर जाने से, उस जगह पर उस लोगों के हथियार से, उन लोगों की प्रणाली से, युद्ध प्रणाली से मैं तुझे वो दे रहा हूं जिसके द्वारा तू सारे बैटल्स को जीत लेगा। हम मसीहों के घरों में आज बाइबल यहां वहां पड़ी रहती है। बीइंग अ क्रिश्चियन, हमारे सबसे पहला ये कर्तव्य है, आत्मिक सेवा आप कह लीजिए, हमारा सबसे पहली ड्यूटी आप कह लीजिए कि हमें मेक श्योर करना है कि हमारा परिवार वचन पढ़ रहा है या नहीं, और कितना समय हम वचन में बिताते हैं। बाहर प्रीच करना कि वर्ड पढ़ो, अगर मैं अपने खुद के घर में वर्ड को इंपॉर्टेंस ना दूं तो सोचिए आप कि ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो जाएगी कि चैलेंज दे रहे हैं, आ जाओ भाई लड़ लो शैतान को, और अपने ही घर में कोई आत्मा का काम नहीं। यह तो ऐसा हो गया कि एक सैनिक युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध मैदान में जाकर बड़ी बड़ी दहाड़े मार रहा है, वो आ जाओ मैंने देख लेना तुम लोगों ने, और देख ले मैं बता रहा हूं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और जब कोई आया लड़ने तो पता चले भाई साहब इसके पास तो हथियार ही नहीं है, इसके पास तो सिर्फ बातें थी, इसके पास तो लड़ने के लिए कुछ है नहीं। पर हम मसीहों को परमेश्वर ने, हम लोगों को, हम परमेश्वर की संतानों को परमेश्वर ऐसे उसने नहीं छोड़ा हमें ऐसे। उसने यहोशू को वो बात दी थी जो परमेश्वर ने आगे चल के कहा, इस चीज को अपने वचन में बताया कि तुम ये सोच रहे हो कि मैंने उसको व्यवस्था दी, नहीं, मैंने उसको सबसे बड़ा हथियार दिया। ये एटम बम से खतरनाक काम करता है, पर किसी को मौत नहीं देता है, जीवन देता है। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन काम करता है, उसका वचन कहता है कि मेरा वचन हथौड़ा है, उसका वचन जब आपके साथ बना रहेगा वो आपको बुद्धिमान बनाता है। वो आपको, मैं और आप कई बार लोगों को देखते हैं कि उनकी पहले स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी थी पर आज नहीं है। आप जानते हैं कारण? उन्होंने वचन को पढ़ना छोड़ दिया है। ट्रस्ट मी। और जब वचन चला जाएगा तो विश्वास भी घटता चला जाएगा। परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मुझे और आपको इसको पढ़ना है, इसको सुनना है। मेरा और आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा जितना वर्ड में रहेगा, हम ये सोच रहे हैं कि भाई साहब मुझे बहुत अच्छी जॉब चाहिए, मैं बहुत अच्छा सीवी बनाऊंगा, मैंने बहुत अच्छे से, बिल्कुल सब कुछ करिए, पर अगर आपका टाइम वर्ड में नहीं है वो जॉब शायद आप मिस कर जाओगे। पर जब आपका वर्ड में
प्राथमिकता आपने दी है, जब परमेश्वर के वचन को आपने उठाकर पढ़ा है, वफादार हैं, पवित्र हैं, उसके हर काम को उसकी इच्छा से कर रहे हैं, वो जॉब मिस नहीं हो सकता, क्योंकि अब जो जॉब है वो आपको परमेश्वर उसको दिलाएगा। आप जानते हैं बाइबल एक मैप है, वर्ड परमेश्वर का एक मैप है। जब मैं दिल्ली में था, अगर आप में से बहुत से लोग वहां गए होंगे तो आपने देखा होगा, इंडिया गेट जो है जो बना है वो बीच में बना है और उसके चारों तरफ एक सर्कुलर एरिया है, जो रोड है वो सर्कुलर है, पूरी गोल है। और पूरे दिल्ली के अगर आप देखेंगे तो रास्ते उससे आकर कनेक्ट हो जाते हैं। मैं जब वहां पर था तो मुझे एक चीज की बड़ी समस्या होती थी कि मैं जिस टर्न पर मुझे मुड़ना होता था मैं उसको मिस कर जाता था। अब होता ये था कि आपको उस टर्न पर आने के लिए या तो फिर आपको आगे का रास्ता पता हो, आपका टाइम बढ़ गया, पेट्रोल ज्यादा लगना है, टाइम बढ़ गया, आपको आगे का पता भी नहीं है कि आपको आगे से कहां कट मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल फर्क हो जाएंगी रोडें। तो अब आपको पूरा सर्कल फिर से घूम कर आकर फिर उस कट पर से कटना है। और जब हम इंडिया गेट आ जाते थे तो हमें मेक श्योर करना होता था, एक बंदा हम लगाते थे, भाई साहब कट देखना, कट मिस हो गया तो चले जाएंगे आगे, फिर घूमना पड़ेगा, परेशानी होगी। आंखें गड़ाए रहना उस जगह पे साइन बोर्ड पर। और जब उस साइन बोर्ड पर पास आते थे तो दूर से इंडिकेटर लेफ्ट का देते थे, वहां से सारा लेफ्ट ही कटेगा, राइट आपको इंडिया गेट के अंदर ले जाता है, तो लेफ्ट कटना शुरू हो जाते थे। आंखें गड़ानी पड़ती थी। वचन भी परमेश्वर का ऐसा ही है, मुझे और आपको अपनी आंखें दृष्टि गड़ानी होंगी, वरना हम मिस कर जाएंगे। हम मिस कर जाएंगे अनंत काल का जीवन, हम मिस कर जाएंगे ब्लेसिंग्स, हम मिस कर जाएंगे अपनी बरकतों को, हम मिस कर जाएंगे अपनी बड़ी आशीषों को। हमें गड़ाना होगा, हमें देखना होगा कि परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या कह रहा है। अगर मेरे और आपकी आंखें परमेश्वर के वचन में गड़ी हुई नहीं है, मैं और आप मिस कर जाएंगे डेस्टिनी को, मैं और आप मिस कर जाएंगे जो परमेश्वर ने मुझे और आपको देना है। आप सोचिए, जब एक कट हम गलत ले लेते थे, अब हमें या तो पूरा घूमना इंडिया गेट, या तो हमें आगे वाले कट से जाना है। अब उस कट का अब वो पता नहीं कहां से अंदर कटेगा वापस, हमें कुछ नहीं पता। तो एक बंदा बैठाया है, खुद सिंगल ड्राइव कर रहे हैं, तो आंखें गड़ा के देख रहे हैं, हाँ जी अब फलाना कट, अब इसके आगे जाकर इस वाले कट से अंदर जाना है। अगर मैं और आप अगर हमें संसार में, अगर हमें अपने जगह पर पहुंचना है तो कितना सतर्क रहना है रास्तों के विषय में, क्योंकि हर रास्ता आपके जहां आप जाना चाहते हैं वहां नहीं ले जाता है। हर रास्ता अलग है। इस दुनिया की हर तरीके की जो जिंदगी है वो एक अलग मार्ग दिखा रही है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। एक ही मार्ग है, और वो मार्ग आप तब पहचान पाएंगे जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह वचन है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, वही वचन है, वही मार्ग है। जब तक मैं और आप परमेश्वर के वचन पर बने नहीं रहेंगे, उस मार्ग पर बने नहीं रह सकते। और वही मार्ग मुझे और आपको, मेरी और आपकी जिंदगी की योजनाओं में जो परमेश्वर ने बनाई है वो ले जाएगा, और हम मिस कर जाएंगे अगर हमने वचन को नहीं पढ़ा। हमने वचन को नहीं पढ़ा, हम मिस कर जाएंगे। हम एक यहोशू को देख रहे हैं जो अभी यात्रा पूरी शुरू भी नहीं करी है, पर परमेश्वर कह रहा है मेरे वचन पर ध्यान दिए रहना, उससे इधर उधर बाएं ना दाएं मुड़ना, ना बाएं मुड़ना, रात दिन इसी पर मनन किए रहना। परमेश्वर खाना आ जाएगा वचन पर ध्यान देने से। परमेश्वर क्या हम जीत जाएंगे वचन पर ध्यान देने से? परमेश्वर, वहां की यात्रा बहुत लंबी है, क्या बल मिल जाएगा परमेश्वर को आपके वचन पर ध्यान दे रहने से? हाँ यहोशू, वो बल भी मैं ही देने वाला हूं। तुझे मैंने एक बड़ा हथियार दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आत्मा की तलवार है, तू उस पर चलता रहेगा, इजरायली सही चलते रहेंगे। तू सही चल रहा है, इजरायली सही चल रहे हैं, तुम्हारा रास्ता सही तय हो रहा है। तू हट गया,
इजरायली हट जाएंगे, रास्ता भी अलग हो जाएगा, प्रॉमिस लैंड नहीं आने वाला। आप समझ रहे हैं कितना सीरियस था ये? आप हो सकता है आज अपने परिवार के यहोशू हो सकते हैं। आज आपको परमेश्वर ने चुना हो सकता है कि आप परमेश्वर के बनकर, आपको उसने चुन लिया है और अब आपको वो एक यहोशू की तरह आपके परिवार को प्रॉमिस लैंड में ले जाना चाहता है, आपको यहोशू बनाकर। पर वो आपसे और मुझसे कह रहा है कि सबसे पहले वचन को ध्यान रखना, रात दिन इस पर मनन करना। आप कहेंगे कि खाना मिलेगा, परमेश्वर कहेगा कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है धर्मियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। हैव फेथ इन द वर्ड, बी ओबीडिएंट टू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारी रहिए, सब कुछ देगा वो। मैं आपसे ये नहीं कहता आप मेहनत करना छोड़ दो, घर पे बैठ जाओ, नहीं, आप परमेश्वर के वचन पर चलो और सब कुछ करो। आप देखो, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। कब? जब वचन में बने रहेंगे, तब आप और मैं उसको जानते हैं, पहचानते हैं, और तब हमारा भरोसा उस पर बना रहता है। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, नीति वचन 3 आप देख सकते हैं, पर उसने कहा अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और लोगों को मैंने इस बात को कहते सुना है, बहुत मुश्किल है धार्मिक जिंदगी जीना। मेरे कुछ मित्र मुझसे ऐसा कहते थे, कुछ फेसबुक पे मैंने लोगों से बात करी, उन्होंने मुझसे इस बात को कहा। मैं आपको सच बता रहा हूं, एक मिनिस्टर ने, एक परमेश्वर की सेविका ने मुझसे इस बात को कहा था, आप तो ऐसे तो कोई भी बाइबल पर सीरियस नहीं चलता, और खुद का प्रीचिंग पेज बना रखा है और लोग प्रीच कर रहे हो, खुद भी प्रीच कर रहे हैं। मैं हैरान था इस बात से। तो फिर कब उठाएं बाइबल? अपनी इच्छा से कि किसी दिन सुबह उठें, हमारा मन आज बाइबल पढ़ने का कर रहा है तो बाइबल पढ़ लेते हैं, चलो जी। और अच्छा अब आज मन नहीं कर रहा है, आज नहीं पढ़ेंगे। अच्छा नहीं, आज तो मूवी जाना है तो आज बाइबल नहीं पढ़ सकते। मेरे लोगों, यूहन्ना और पतरस से वो जो लंगड़ा भिखारी था, वो कहता है कि हे सज्जनों, क्या तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए है? क्या तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए है? और यूहन्ना पतरस यात्रा में है, मंदिर की यात्रा में है। क्या बोलते हैं? तब पतरस ने कहा, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह की नासरी के नाम से चल फिर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे पास आपको देने के लिए सोना चांदी नहीं है। हम परमेश्वर के लोगों के पास संसार को देने के लिए सोना चांदी नहीं है, पर हमारे पास हमारा प्रभु है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का कलाम, जो वचन जो देहधारी हुआ और आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, वो हम दे सकते हैं, और वही सब कुछ है, वो काफी है। पर मुझे और आपको ये विश्वास रखना है कि परमेश्वर का वचन जो कहता है वो उसको पूरा करता है। और कब वो पूरा होगा? जब मैं और आप उसको जानेंगे, पढ़ेंगे, जब अपनी जिंदगियों में उसको उतारेंगे। आते हैं अपने दूसरे कैरेक्टर पर। आप जानते हैं हिजकिय्याह जो राजा था, अशूरी सेना उस पर आक्रमण कर देती है और यरूशलेम में वो घुसने वाले थे, और अशूरी सेना के जो राजा होता है वो संदेश पहुंचाता है। जब मैं हिजकिय्याह के बारे में पढ़ रहा था, आप जानते हैं मैंने क्या बात पाई? उसने वो किया जो यहोशू से परमेश्वर ने कहा था। जो इजराइल के राजा नहीं करते थे तो गिर जाते थे, जो करते थे तो खड़े रहते थे। आपके सामने मैं पढ़ रहा हूं, दूसरा राजाओं 18
और उसका 1 से लेकर 7 तक। एला के पुत्र इज़राइल के राजा होशे के 3रे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबी था और जो जकरिया की बेटी थी। और उसके मूल पुरुष दाऊद ने जैसा उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे, और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। वह इजराइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ, और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी वह उनका पालन करता रहा। इसीलिए यहोवा उसके संग रहा, और जहां कहीं वह जाता था वहां उसका काम सफल होता था। यू नो द की पॉइंट, जो पते की बात हम कहते हैं, पते की बात, वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका पालन करता रहा। इसीलिए यहोवा उसके संग रहा, और जहां कहीं वह जाता था उसका काम सफल होता था। और आप देखिए, जब अशूरी सेना बिल्कुल उसको घेराबंदी कर लेती है यरूशलेम की, और हिजकिय्याह यशायाह के पास अपने लोगों को भेजता है, संदेश आता है, वो संदेश को परमेश्वर के सामने ले जाता है, भवन में है, उपस्थित है। एक दूत निकलता है और 1,85,000 लोगों को एक ही रात में मार देता है। 1,85,000 पुरुषों को मार देता है। मेरे लोगों, आपका परमेश्वर के वचन के साथ बने रहना आपको विजयी बनाता रहेगा। आपको परमेश्वर कोई रॉकेट साइंस नहीं दे के रखा है। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। जो लोग आत्मा में जीते हैं वो करेजियस हैं, वो बोल्ड हैं, वो फेथफुल हैं, वो ऑनेस्ट हैं, और इसीलिए उनको किसी बात में कठिनाई नहीं है। कठिनाई जानते हैं कब आएगी लाइफ में? जब परमेश्वर का वचन नीचे और इंसान ऊपर चले जाएंगे। ये सबसे बड़ी कठिनाइयों को पैदा करता है। शाऊल की लाइफ में वचन नीचे आया, लोग ऊपर चले गए। अहाब की जिंदगी में वचन नीचे आया, इजेबेल ऊपर चली गई। सुलेमान की जिंदगी में वचन नीचे गया, पत्नियां ऊपर चली गई, रानियां ऊपर चली गई। यहूदा इस्करियोती की जिंदगी में वचन नीचे, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा, उसका स्थान नीचे, और पैसा ऊपर चला गया। गिरना तय है, आपके और मेरे हाथ में है। ये मेरे और आपके हाथ में है कि हमें अपनी यात्रा, आप देखिए यहोशू की यात्रा शुरू नहीं हुई, पर परमेश्वर ने कहा वचन पर ध्यान देना। हिजकिय्याह बीच में है, वचन में बना हुआ है, इसलिए बना हुआ है। प्रभु यीशु मसीह आए हमारे पापों को उठाने के लिए, पर अपने उस घड़ी में जब वो चेलों को सब बातों को समझा रहे हैं, कह रहे हैं वचन में बने रहना। चीजें कभी बदली नहीं गई बाइबल में, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है। एक ही शिक्षा दी प्रभु ने हमें, बी ऑनेस्ट टू माई वर्ड। और आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये नहीं सोच सकते कि आप कभी इसको तोड़ दो, कभी मान लो।
आप बड़ी चीजों को मिस कर जाएंगे। मैंने अपनी लाइफ में पर्सनल अगर मैं आपसे कहूं, मेरी लाइफ में जब परमेश्वर का वचन नीचे गया तभी मैं गिरा था। ये मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं, परेशानी नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन नीचे जाएगा, अच्छे से अच्छा बड़ा राजा गिरा, अच्छे से अच्छा बड़ा सेवक गिर जाएगा, कलीसिया गिर जाएगी, लोग गिर जाएंगे, परिवार के लोग गिर जाएंगे। जब वचन नीचे चला जाएगा और लोग ऊपर और चीजें और संसार ऊपर आ जाएगा। और मुझे और आपको वचन मुझे और आपको विश्वास में बनाए रखता है। अगर मैं और आप वचन में बने हैं तो मार्ग पर बने हुए हैं। अगर मैं और आप वचन में बने हुए हैं तो दाऊद की तरह मैं और आप युद्धों को जीतेंगे। अगर मैं और आप वचन में बने हुए हैं, भजन संहिता 119 9 10 11 कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इट इज ऑल अबाउट द वर्ड विच विल डिलीवर अस। इट इज ऑल अबाउट द वर्ड एंड फॉलोइंग द वर्ड विथ ऑल ऑफ योर हार्ट। इट इज ऑल अबाउट फॉलोइंग द वर्ड एंड बी ओबीडियंट टू द वर्ड। मैं और आप अपनी आंखों को यहां वहां लगाने की जगह अगर वचन पर बनाए रखेंगे, मैं और आप अपने कंप्लीट डिलीवरेंस में चलेंगे। याद रखिएगा, मैं आपको रिसेंट एक घटना बताता हूं। अभी 2 दिन पहले रात में मुझे एक ऐसा सपना आया जो नहीं आना चाहिए। कारण यह है क्योंकि मैं वर्ड पढ़कर उठा था। मैं वर्ड पढ़कर उठा था और प्रार्थना करके उठा था। अपने इसी प्रेयर रूम से वर्ड पढ़कर, परमेश्वर का वचन कलाम पढ़कर मैं गया। और जब मैं गया तो मैंने फोन नहीं देखा, मैंने बस मैसेज कुछ लोगों को किया, वो भी बाइबल की वर्स मैसेज करी। पर रात में एक ऐसा सपना आया जो नहीं आना चाहिए। जब मैं सुबह उठा, मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये ड्रीम मुझे आ जाए, क्योंकि मैं प्रेजेंस में सोया था आपकी। और मैं सोच रहा था और मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। फिर परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तूने शाम को क्या किया था, इसको याद कर। तब मैंने ध्यान दिया कि मैं शाम को टीवी पर कुछ ऐसी चीज देख रहा था कि मुझे वो, जिसे कहना चाहिए कि नहीं देखना था। देखने से मतलब कॉमेडी थी, एक कॉमेडी का एक सीन था, पिक्चर का सीन नहीं था, वो एक कॉमेडी थी और मैं उसको देख रहा था। और मैंने उसको इतना ध्यान नहीं दिया और बंद कर दिया और चला गया। और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि देख, जो तू बो देगा ना, वो तुझे काटना ही पड़ेगा। जो बीज चला जाएगा मेरे लोगों जमीन के अंदर, वो उग के आएगा। परमेश्वर मुझे और आपको क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। पर जो आपके मुंह से निकल गया, जो आपके जीवन से निकल गया, आपकी सोच से निकला, जो आपने सोचा, शैतान ने डाला, बात अलग है, आपने एंटरटेन नहीं किया, चला गया। पर जो आपके जीवन से चला गया, जो बीज चला गया, वो फल लेकर आएगा। और कटनी काटनी पड़ेगी। परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट कहता है, मनुष्य जो कुछ बोता है वो काटेगा। ये नहीं कहता परमेश्वर का वचन कि वो काटेगा नहीं। जो मनुष्य बोएगा उसको काटना है। आपने टाइम टीवी पे स्पेंड किया, एक क्लीन कॉमेडी देख रहा था मैं, क्लीन कॉमेडी, तो भी आप सोचिए कि वर्ड पढ़ने के बाद भी डेविल का अटैक जैसे कहना चाहिए। और मैं सोच रहा हूं ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि बो दिया आपने, शब्दों से बो दिया। आपको वचन का पता नहीं है, आप नहीं मानते हो, ये बात अलग है। लोग नहीं मानते हैं कि नहीं भाई हम नहीं मानते, शब्द जो है वो बनाते हैं, खराब करते हैं चीजें। आप नहीं मानिए, वर्ड नहीं बदलेगा। वचन कहता है तेरे जीव में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो इसको काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। मैं यहोवा तेरे शब्दों का सृजनहार हूं। यू डोंट बिलीव इट,
नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स योर प्रॉब्लम। बट अगर आप बाइबल से देखेंगे तो यस, इट विल हैपन। जो बीज गया वो बोकर जरूर आएगा और काटना पड़ेगा, संसार देखेगा। वर्ड में परमेश्वर ने कहा कि तू उधर उसकी जगह तू वर्ड में बना रहता ना, ये अटैक कभी नहीं हो सकता था। कोई बहुत बड़ा अटैक नहीं था, बट जो चीज देखी वो देखना ही नहीं थी मुझे। बट क्योंकि टाइम कहां स्पेंड किया ऐसी जगह पर जहां मुझे उससे ज्यादा इस पे टाइम स्पेंड करना था। उस समय भी मुझे उस समय भी मैं कुछ प्रभु के वचन से देख सकता था। पर मैंने वो क्लीन कॉमेडी, मैंने सोचा चलो क्लीन कॉमेडी है, पर जब गया देखा, मैंने कहा समझ में आया। क्यों? आप जानते हैं परमेश्वर भी आपको सिखाने में बड़ा खुश होता है। वो हमारा पिता है, वो खुश होता है जब उसकी संतानें सीखें। कई बार वो हमें उन जगहों पर ले जाएगा जहां हम नहीं जाना चाहते, पर वो सिखाने के लिए मुझे और आपको उस जगह से निकालेगा, ताकि मैं और आप आगे अपने सतर्क हो जाएं। अपने आगे की जो हमारी यात्रा है उसको कंप्लीट करने में हमें पता हो कि हमने देखो पीछे ये काम किया था, इस कारण से हमें इस चीज को देखना पड़ा था, अब ये काम नहीं करना है, अब परमेश्वर के वचन को उठाना है, अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसको देखना है। तो मुझे और आपको इस पर ध्यान देना जरूरी है। मुझे और आपको इस पर अपनी आंखों को गड़ाना जरूरी है। मैं आपसे आज क्यों कह रहा हूं कि आज का समय जब हम देख रहे हैं कि हर जगह सताव है, आप देखिए वचन स्थिर रखेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको फिर से ले जाना चाहता हूं। अगर आप मेरे साथ आना चाहते हैं, इफिसियों की पत्री को आप खोलना मेरे साथ चाहते हैं, मैं आपको फिर से उस चीज को बताना चाहता हूं जो परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट रूप से कह रहा है। वो क्या कह रहा है कि इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। जो स्थिरता है, जो फर्मनेस है, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलेगी। विश्वास परमेश्वर के वचन के द्वारा है, डिलीवरेंस परमेश्वर के वचन के द्वारा है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको हर उस यात्रा को पूरा करना है। वो कितनी बड़ी यात्रा हो, छोटी यात्रा हो, मुश्किल यात्रा हो, आसान यात्रा हो, मेक श्योर कि आप वचन से उसकी बिगिनिंग कर रहे हैं और वचन से ही उसको एंड कर रहे हैं। आप जानते हैं इजरायली कुड़कुड़ाने लगे, पानी नहीं मिला। मूसा हारून परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर ने कहा चट्टान से बातें कर, वचन था डू इट, जो मैंने कहा उसको कर, वचन चट्टान से जाके बातें कर। मूसा गया, छड़ी ली, गुस्से में 2 बार मारा, पानी तो आ गया, पर खुद प्रॉमिस लैंड में नहीं जा पाया। कैन यू बिलीव इट? द वर्ड सेज दिस, एक चट्टान से बात ना करने और छड़ी मार देने से अपनी डेस्टिनी, जिसको परमेश्वर ने ठहराया था 25 लाख की लोगों की संख्या को लेकर लगभग वो चल रहा है, खुद उस जगह पर नहीं गया। वर्ड पूरा नहीं हुआ क्योंकि। और हम आज क्या सोच रहे हैं मसीह लोग? हम सोच रहे हैं हम अपनी जिंदगी बड़े आराम से जी लेंगे। जब मन करेगा वचन पूरा करेंगे, जब मन करेगा तोड़ देंगे, जब मन करेगा कहीं चले जाएंगे, चुपचाप से चीजों को कर लेंगे। और फिर हम सोच रहे हैं कि हमें किसी ने नहीं देखा। आप भूल गए। मैं एक बहन के साथ एक जगह पर था और वो प्रचार कर रही थी और बहुत खूबसूरत बात उन्होंने अपने जीवन से बताई थी, आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जब वो छोटी थी ना, तो वो दुकान पर जाती थी और चॉकलेट वाले से चॉकलेट चुरा लेती थी। उन्होंने कहा कि मैं क्या करती थी कि मैं इधर देखती थी, मैं उधर देखती थी, और मैं जल्दी से जब वो भैया मैं कुछ और मांगने के लिए उनको बोलती थी वो दे दीजिए, तो मैं इस डब्बे में से हाथ डाल के निकाल लेती थी। और बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने बोली प्रचार करते समय कि मैं एक जगह देखना भूल गई, मैं ऊपर देखना भूल गई। आसपास हमें लोगों ने देखा नहीं देखा, ये बात याद रखिएगा, परमेश्वर ने मुझे और आपको निश्चित रूप से देखा है।
कि मैंने और आपने अपना जीवन वचन में कितना बिताया है, कि मैंने और आपने अपना जीवन परमेश्वर के साथ कितनी गंभीरता से रखा है। क्या मैं और आप अपने जीवन को अपनी इच्छा से चला रहे हैं या वचन पर चला रहे हैं? क्योंकि देखिए, वचन इस बात को स्पष्ट बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपको और मेरा वचन से हटना, जैसे हम कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। और वचन पर अगर हम टिके हुए हैं, दुनिया की कोई ताकत मुझे और आपको गिरा नहीं सकती। ये वायदा परमेश्वर का है कि तुम स्थिर रहोगे, वो बुरे दिनों का तुम सामना भी करोगे। यू विल नॉट ओनली फेस दोज बैटल्स, यू विल नॉट ओनली विन दोज बैटल्स, बट यू विल ऑलवेज स्टैंड फर्म। तुम ना केवल तुम लड़ोगे, ना केवल तुम जीतोगे, पर तुम स्थिर खड़े रहोगे। परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है। तो मेरे लोगों, मैं उम्मीद रखता हूं कि आज परमेश्वर के वचन ने हमसे बात की है। बहुत बार चीजें आपके साथ शैतान जब सामने लाएगा, बिगाड़ने की कोशिश करेगा, वो आपको यहां वहां, आपको उसका एक ही मकसद है, आप वचन से हट जाओ। उसका एक ही मकसद था जब उसने हवा से बात करी कि वो वचन को भूल जाए और अपनी आंखें और कान उसकी तरफ गड़ा ले। वो वचन से हटाने के लिए मुझे और आपको आएगा, पर अगर मैं और आप नहीं हटे, उसको हटना पड़ेगा। देखिए, एक का हटना तय है, या तो आप हट जाएंगे, मैं हट जाऊंगा अगर हम वचन में नहीं बने रहे, या तो उसको हटना ही पड़ेगा। और मुझे और आपको पता है कि शैतान परमेश्वर के वचन के सामने खड़ा नहीं रह सकता। कोई योजना परमेश्वर के वचन के सामने खड़ी नहीं रह सकती। किसी की युक्ति सफल नहीं हो सकती। परमेश्वर का वचन कहता है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वह तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। जब मैं और आप अपने यीशु मसीह के साथ खड़े हैं, आप बस इतना ध्यान रखिए, मुझे और आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारा हाथ उसके हाथों में है या नहीं, कि हम उसके साथ एक आत्मा बनकर जी रहे हैं कि नहीं। जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसमें एक मन, एक आत्मा होकर चल रहे हैं कि नहीं। और यदि मैं और आप एक आत्मा होकर चल रहे हैं, फिर आपको और मुझे इस बात का विचार और सोचने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत नहीं है कि संसार क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। डोंट फियर इट। सेकंड्स के अंदर नबूकदनेस्सर का दिमाग घुमा दिया था परमेश्वर ने। सेकंड्स में। वो बदला नहीं है, पर उसका वचन कहता है कि दया न्याय पर जयवंत होती है। दया करने वाला पिता है, नहीं चाहता कोई भी नष्ट हो। सेकंड्स के अंदर दुनिया के सबसे बड़े राजा का दिमाग घुमा दिया था। घास खाने लगा था। 7 साल तक नबूकदनेस्सर घास खाता रहा था। और जब वो अपने आपे में आया, स्वर्ग की ओर देखा, कहता है परमेश्वर तू ही सब कुछ है, ठीक हो गया। डोंट फियर एनीवन। किसी से मत डरना कभी। आप वचन पर खड़े रहो, बने रहो। आपका डर जानते हैं अब कब आएगा? जब आप वचन पर पूरा खड़े नहीं रहोगे, अपने दिमाग से चलाओगे चीजों को। जब आप वचन को ट्विस्ट करोगे, मोल्ड करोगे, तब आपको खुद शैतान अंदर से बात करेगा, देख तूने वचन पूरा नहीं किया, अब तेरा गिरने का टाइम है। पर अगर आप खड़े रहे, मैं आपसे कह रहा हूं, शैतान को भी आप कुचल के निकलोगे और युक्तियों को भी कुचल के निकलोगे। यहोशू जब गया, सिर्फ वचन पर खड़ा रहा। वो दीवार जिस पर यरीहो के लोगों को घमंड था, अपने आप गिर गई। दाऊद जो परमेश्वर के वचन पर वफादार बना रहा, खड़ा रहा, शाऊल अपने आप सामने से गिरा दिया गया। जब मैं और आप परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलते रहेंगे, हमारा शत्रु अपने आप गिर जाएगा। डोंट फियर, डोंट वरी। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस वो करिए, मेक श्योर यू आर डूइंग व्हाट द वर्ड सेज। जो वचन कह रहा है उसको करिए, बस दैट्स इट। हमें परमेश्वर ने यही करने बोला है। मेरे वचन में बने रहो। प्रभु, आप लड़ सकते हो अपना बैटल, आप केस लड़ सकते हो अपना। लॉर्ड, यू सेड बी फेथफुल टू माई वर्ड, एंड आई एम फेथफुल, एंड आई एम स्टैंडिंग व्हाट यू सेड।
एंड आई एम स्टैंडिंग फर्म, मैं खड़ा हुआ हूं दृढ़ता के साथ। नाउ यू विल हैव टू डिलीवर मी। प्रभु ने क्या कहा? वो विधवा उस न्याय के पास जाती थी, जो ना परमेश्वर से डरता था, ना उसको मनुष्य की कोई वो फिक्र थी, वो भी उसका न्याय चुकाने के लिए खड़ा हो गया और उसने न्याय चुकाया। उस परमेश्वर प्रभु ने कहा कि यदि अगर वो कर सकता है तो परमेश्वर अपने मांगने वालों को क्यों ना देगा? वो उनका न्याय तुरंत चुकाएगा। पर किसका? जो रोज गुहार लगाएंगे वफादारी में, पवित्रता में, जो बने हुए खुदा के साथ, टिके हुए परमेश्वर के वचन में। और जब मैं और आप ये करेंगे, एक बड़ी विक्ट्री मेरी और आपकी ऑलरेडी है, पर उस विक्ट्री को संसार भी देखेगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता सारी उत्तम आशीषों के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए। आपके पाक रूम ने हमसे बात करी, हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हमें सिखाया, बढ़ाया। हम धन्यवाद देते हैं इस वचन को 100 गुना फल लाने योग्य हमारे मनों को तैयार करें प्रभु, और हमें सिखाएं प्रभु कि हम हमारी निर्भरता आपके वचन पर, केवल और केवल आपके वचनों पर हो प्रभु। यही हमारी आत्मा की तलवार है, यही हमारे लिए सब कुछ है प्रभु। इसी से हमें युद्धों को जीतना है, अपने जीवनों को आगे बढ़ाना है। यह हमारे घरों में यूं ही ना पड़ा रहे, हम इसको उठाएं, पढ़ें और अपने जीवनों में उन चीज़ों को देख सकें जो तूने हमारे लिए तैयार करी हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत आशीषित। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें चीज़ों को दिया है तैयार करके, हम उसको रिसीव करने वाले हों, वर्ड को पढ़कर, विश्वास कर और बुरे दिनों का भी सामना करने वाले हो सकें प्रभु। इस बात को स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि बुरे दिन भी आएंगे, पर आपका वचन कहता है प्रभु कि तुम स्थिर भी रहोगे, तुम जीतोगे भी, तुम उसका सामना भी कर पाओगे, जीतोगे और स्थिर रह सकोगे। बस अपनी तलवार को, अपने आत्मिक हथियारों को बनाए रखना प्रभु। हमारी मदद सहायता करें, हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते यीशु, आपने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, पर यदि तुम मुझ में बने रहोगे, मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, आपकी आशीषों के लिए, आपके वचन के लिए जो हमारी आत्मा की तलवार है, हमें ढांढस और ताकत, सामर्थ, बल देते हैं प्रभु। धन्यवाद इन खूबसूरत वचनों के लिए, सामर्थी वचनों के लिए। आपका वचन कहता है, आपका वचन जीवित और प्रबल है प्रभु। हालेलुया पिता, मांगते हैं आशीषों की घोषणा आपकी जिंदगियों में रूहों पे करते हैं, बरकत और चंगाई की घोषणा करते हैं आपके लोगों के लिए प्रभु। खासकर प्रार्थना करते हैं जिन लोगों पर, सेवक सेविकाओं पर, संस्थाओं पर प्रभु झूठे आरोप लगे प्रभु, जिनके ऊपर प्रताड़नाएं हैं, जो आज परीक्षाओं से निकल रहे हैं, जो आज प्रभु बहुत सी चीजों का सामना कर रहे हैं प्रभु, जो परसिक्यूशन का सामना कर रहे हैं प्रभु, तेरी सामर्थ, ताकत को उनके जीवन में मांगते हैं। ओ प्रभु, उनसे बात कर, उनको आनंद की बात क्या है, उनसे तू शांति की बात क्या, और उनको तू दृढ़ सामर्थी बना प्रभु, और उन्हें वो टिके रहे, तेरे वचन पर विश्वास करने वाले हों और बने रहे अपने जगहों पर, क्योंकि जब तेरा हाथ आएगा प्रभु, उसके सामने कुछ भी खड़ा नहीं रह सकेगा प्रभु। छिदा हाथ तू अपना उन लोगों पर रख, उनके परिवारों पर रख, हर व्यक्ति पर जो तेरे दास दासी है कलीसियाओं में, हर एक व्यक्ति को, सबको, तेरी पवित्र संतानों को तेरे लहू में छुपाते हैं। यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके पेज को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। कंबोज जी को और मन्नत सिस्टर को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। मांगते हैं तेरी आशीषें इन परिवारों पे बनी रहे, और प्रभु लाखों करोड़ों रूहें इस पेज के द्वारा, इनकी सेवकाई के द्वारा बचाई जा सके प्रभु। तू हम सबको उद्धार के द्वार के रूप में इस्तेमाल कर प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। सब बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, इस रात को तेरे हाथ में सौंपते हैं, आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं, हर एक देश को और हर एक संतान को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। सबसे तुझे महिमा मिले, हर एक संतान के जीवन में जो तूने योजनाओं को बनाया, तू उसे पूरा कर, ताकि सब बातें मिलकर तुझे महिमा दे सकें। धन्यवाद, तूने हमें आशीष दी है प्रभु। यीशु के नाम से पिता इन प्रार्थनाओं को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे लोगों, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, और जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं हम उसको निश्चित रूप से उन प्रार्थनाओं के लिए प्रार्थना करेंगे जो प्रेयर रिक्वेस्ट हमें दी गई हैं। और हम सब आशीषित हैं, परमेश्वर के वचन में बने रहें और दृढ़ता से खड़े रहें, वचन को पढ़ें, यही हमारे लिए सब कुछ है। आप और मैं इस बात को आज हमने वचन से पढ़ा है, देखा है, जानते हैं। हमारे पास वचन है, हमारे पास सब कुछ है। जिस व्यक्ति के पास वचन नहीं है वो स्थिर नहीं रह पाएगा, वो खड़ा नहीं रह पाएगा। तो मेक श्योर कि हमारे परिवार के लोग, हम स्वयं वचन पर रात दिन मनन करने वाले हों, ताकि अपने प्रभु यीशु मसीह के पास और उसके साथ बने रह सके। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। जय मसीह की।